हेलो दोस्तों। तो सीधे चलते हैं केस के ऊपर। वो टॉपिक है वाइकेरियस लायबिलिटी। वाइकेरियस लायबिलिटी क्या होती है? तो वाइकेरियस लायबिलिटी का मतलब है मैंने कुछ रॉन्ग किया है, गलत किया है, तो मुझे उसकी सज़ा ना मिलकर किसी दूसरे पर्सन को सज़ा मिले, वो वाइकेरियस लायबिलिटी कहलाती है। अब इसकी जो लिखा हुआ है उसको देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ द वाइकेरियस लायबिलिटी, वाइकेरियस लायबिलिटी का आंसर बहन जब वन पर्सन इज लाइबल, कोई भी एक पर्सन लाइबल हो फॉर द रॉन्गफुल एक्ट, कोई भी बाय द अदर पर्सन, दूसरे पर्सन के साथ गलत एक्ट करने के लिए एक पर्सन जिम्मेदार हो, देन तब दैट फर्स्ट पर्सन इज नोन एज द वाइकेरियस लायबिलिटी फॉर फॉर द एक्ट ऑफ द सेकंड पर्सन। तो एक पहले पर्सन की के अलावा जो सेकंड पर्सन है वो लाइबल माना जाएगा। क्यों? हेयर आर हेयर रिलेशनशिप बिटवीन द ए और बी, और उन दोनों के बीच कोई रिलेशनशिप होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, ये मास्टर भाई साहब, ये मास्टर है, ये इनकी सर्वेंट है। अगर इनका सर्वेंट बाई चांस इनका सामान लेकर कहीं जाता है और और वो सामान गिर जाता है या किसी से टकराने के बाद गिर जाता है, तो इसके लिए लाइबल ये भाई साहब नहीं होंगे, ये होंगे। फॉर एग्जांपल, उदाहरण के लिए मैं, इनकी कोई दुकान है, शॉप है, तो इनने इनके लिए कोई प्रोडक्ट दिया, और इन जाते समय किसी से घल गए, टकरा गए, और जो नुकसान हो गया, या इन भाई साहब ने किसी और आदमी का नुकसान कर दिया, तो कंपनसेशन मांगेगा इनसे, लेकिन देना पड़ेगा इनको। तो लाइबल ये जो मास्टर है वो होंगे। लाइबल ऑफ ए फॉर द एक्ट डन बाय द बी एंड कैन द अराइज व्हेन देयर इज सम रिलेशन बिटवीन ए और बी, और इन दोनों के बीच कोई रिलेशन होना चाहिए, तब ए एक्ट माना जाएगा। प्रिंसिपल द रिलेशनशिप कैन बी इन फॉर्म ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट, पार्टनर और पार्टनरशिप, फर्म, मास्टर एंड सर्वेंट का कोई भी एक रिलेशनशिप हो सकता है। तो इसे वाइकेरियस लायबिलिटी कहते हैं कि आपका सर्वेंट है, उसने कोई गलत काम कर दिया या फिर गलती कर दी, तो वो लाइबल ना होकर उसका जो मास्टर है वो लाइबल होगा। ये मास्टर, ये सर्वेंट, इनके बीच एक रिलेशनशिप है, क्योंकि सर्वेंट जो है इनके अंडर में काम कर रहा है। अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा वीडियो को।